Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examination NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself, Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशंस एक साथ करेंगे. All the electrophilic addition reactions of alkenes or alkynes take place by E effect और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. आओ शुरू करते हैं. पहली एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट. ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस टेक प्लेस बाय ई इफेक्ट. इसके अंदर हम एक रिएक्शन लिखते हैं और शुरुआत करते हैं. हम जैसे ई इफेक्ट में बता चुके हैं क्या होता है कि जैसे कोई भी एल्कीन्स या एल्काइंस कोई अटैकिंग एजेंट जैसे HCl या HBr के साथ रिएक्ट करता है तो ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉन्ड से एक एटम से दूसरे एटम पे ऑन द डिमांड ऑफ क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड. तो ये विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट होता है ये सबका. तो जैसे इस HCl ने डिमांड की तो इसको क्या कह रहे हैं, यानी कि ये H पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा कार्बन नेगेटिव के पास और Cl नेगेटिव पॉजिटिव के पास विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड. और इस तरीके से ये इथीन से क्लोरोइथेन बन के तैयार हुआ. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कह रहे हैं तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म जानना होगा कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों कह रहे हैं, ये जानना होगा आपको. देखो पहले स्टेप में जो HCl है वो आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. दूसरे स्टेप में जो हमारा एल्कीन है उस एल्कीन के पास एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H पॉजिटिव, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है. तो इलेक्ट्रोफाइल जाने की कोशिश करेगा. क्यों करेगा, ये यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमारी कोई इलेक्ट्रॉन मतलब सिमेट्री है, कोई हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है या कम नहीं है, सिमेट्री. तो हमारे ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, पाई बॉन्ड डेंसिटी क्या हुई, नेगेटिव है. तो पॉजिटिव के पास ही जाने की अट्रैक्ट कर सकता है. अगर Cl इसके पास आने की पहली कोशिश करता है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपेल करके भगा देगा. तो पहले इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल उसी के साथ अटैच होके कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करेगा. ठीक है. और इस तरीके से ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया और कार्बोकैटायन बन गया. तो पहले कौन अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल. इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. ठीक है. अब तीसरे स्टेप में जो फाइनल स्टेप है, जब कार्बोकैटायन बन चुका है इसका, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है Cl नेगेटिव, वो क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा. इस तरीके से क्या हुई, आई थिंक मेरे ये आपको जो मैंने मैकेनिज्म समझाई है ये आपको समझ में आई होगी कि हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं. ठीक है. तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्काइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इस रिएक्शंस को करते जाइए होती जाएगी. क्लियर है. तो देखो करते हैं, एग्जाम्पल हम करते जाएंगे. ठीक है. सपोज आपने इसी एल्कीन को पानी के साथ रिएक्शन कराया, वाटर के साथ. ठीक है. जैसे सपोज वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वाटर क्या होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा. तो यानी कि क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो क्या होगा, इस पे तो हमारा H लग गया और उसके साथ क्या लग गया, OH.
तो ये वाटर का एडिशन हो गया। और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको रिएक्शन समझ में आ रही है। अब आप और भी देख सकते हैं कि जैसे क्या है कि सपोज आप इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड ले लें। सपोज मैंने ऑसिमेट्रिकल लेना है, आप इसके साथ HI के साथ रिएक्शन करिए, तो हम कहीं भी लगा दें सिमेट्री, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह I लगेगा, एक जगह H लगेगा। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ H लगा दो, यहाँ I लगा दो, क्योंकि नाम तो नंबरिंग तो हमारी 1 नंबर 1 से ही होगी। तो क्या होगा, आयोडोसाइक्लोहेक्सिन इसका भी है, आयोडोसाइक्लोहेक्सिन नाम में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मैं पानी के साथ रिएक्शन कराऊँ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये H2SO4 प्रेजेंस में क्या हुआ, यानी वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो क्या होगा, इस तरीके से देखो क्या होगा, एक जगह H और एक जगह OH लग जाएगा। आप ऊपर OH नीचे H लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सपोज आपने ये एल्कीन ले लिया और आप इसे HOCl के साथ रिएक्शन कराइए, तो Cl पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा। तो ये पाई बॉन्ड टूट के एक जगह H की जगह OH और एक जगह Cl। ठीक है, और आप वाइस वर्सा। तो इसमें आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखना है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शंस करते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ये किया हुआ, इसके साथ सपोज मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, तो वाटर के क्या करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा एक तरफ, तो हमारा नेगेटिव एक तरफ पाई बॉन्ड टूट के सपोज यहाँ आया, तो ये H पॉजिटिव यहीं चला आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, तो एक तरफ H लगेगा, एक दूसरी तरफ H लगाएगा, और 22 बर्चा भी लगा दो आप। ऐसा कुछ सिमेट्री है, सिमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH यहाँ लगाओ या इधर लगाओ, क्योंकि नाम उसका वही सेम रहेगा। क्लियर? नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और मैकेनिज्म को समझ लीजिए कि इसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, सिमेट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्री है तो आप कुछ भी करते रहिए, आपको कहीं भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्काइंस होगा, देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्काइन होगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन और आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे सपोज आपके सामने यहाँ मैं जैसे एल्कीन और एल्काइन, सपोज मैंने इसके साथ HCl रिएक्शन कराया, तो यानी एक जगह नेगेटिव बना, एक जगह पॉजिटिव बना, तो इसमें क्या बन गया, पहले डबल बॉन्ड यानी कि ये इस तरीके से जुड़ गया, फिर दोबारा से इसके साथ HCl रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब ये क्या होगा, इस पर 3 लोन पेयर हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर तो आएगा नहीं, इधर ही आएगा, तो यानी क्या होगा, CH यहाँ आ जाएगा और Cl इस पर लग जाएगा, तो ये एक काइंड ऑफ जैमिक डाइहैलाइड बन जाता है। ठीक है, ये जैमिक डाइहैलाइड बन जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो, मैंने क्या क्यों कराया, इस चीज़ को क्यों कराया, क्योंकि हमारा मैंने देखा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइन दोनों का होता है। तो मैंने एल्कीन का तो कराया था, एल्काइन का नहीं कराया, तो मैंने ये कराया कि 2 बार में हमारी रिएक्शन पूरी हो सकती है। पानी के साथ होगी तो डिफरेंट तरीके से होगी, अगर पानी के साथ इस रिएक्शन को करना चाहते हो तो वो डिफरेंट वे से होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको जब अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या ध्यान रखना है, अनसिमेट्रिकल होगा तो एक रूल ध्यान रखना है, दैट इज मार्कोनिकोव रूल। ठीक है जी, तो अनसिमेट्रिकल के लिए आपको मार्कोनिकोव रूल रखना है। मार्कोनिकोव रूल में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वर्डों को ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच दैट कार्बन। देखो मैं सबको कहना अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में मैंने सपोज आपको ले लिया प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन, और प्रोपीन को मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, सपोज HBr के साथ।
ठीक है, एच बी आर में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, यानी एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, तो इसमें इसका पॉजिटिव पार्ट यानी कि देखो जो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट अटैच दैट कार्बन ईदर साइड ऑफ pi bond carbon atom having smaller size of the alkyl group, having smaller size of the alkyl group। तो देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखिए कि इस पे कोई कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पार्ट इसी की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट डेफिनेटली दूसरी तरफ जाना चाहिए, और ये रिएक्शन कुछ क्या बना देगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना देगा। ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इस चीज को समझने के लिए कि H पॉजिटिव यहीं क्यों आया, ये तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा कहने का पॉजिटिव पार्ट अटैक कम कार्बन पे आएगा और नेगेटिव पार्ट जो होगा उसके दूसरी तरफ चला जाएगा, यही कह रहा है। इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग अटैच दैट कार्बन हैविंग स्मॉलर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ईदर साइड ऑफ pi bond कार्बन विद क्लीवेज ऑफ pi bond। तो ये हमारा मार्कोनी रूल है। इसके वर्डिंग को समझो और वर्डिंग को समझ के क्या करो, इसके साथ रिएक्शन कराओ। लेकिन इसको समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म समझना होगा, तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म का। ठीक है जी, मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप में जो HBr है वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने क्लियर है। अब क्या हुआ दूसरे स्टेप में, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मतलब H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। देखो ये pi bond को तोड़ते हुए हो सकता है कि यहाँ लग जाए और ये कार्बोकैटायन प्राइमरी बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा H पॉजिटिव इससे जुड़ जाए और कार्बोकैटायन बीच वाले कार्बन पर लग जाए। ठीक है जी, बीच वाले कार्बन पर लग जाए। क्लियर है, ये चीज़ हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ देखो अब देखना है, यहीं से डिसीजन लेंगे, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कैटायन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इधर से मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है इसमें, तो उसकी वजह से ये मोर स्टेबल है कार्बोकैटायन, और ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है जी, एक स्टेबल कार्बोकैटायन और एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, एक मोर स्टेबल और एक लेस स्टेबल। तो कार्बोकैटायन है तो इसमें क्या होगा, फर्दर रिएक्शन के लिए किसको जाना चाहिए, जो मोर स्टेबल होगा। तो फर्दर रिएक्शन के लिए कौन जाएगा, जो मोर स्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो हमारा बन के तैयार हुआ है उसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन हमारा वो भी सेकेंडरी में बदल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तो उनके पाई बॉन्ड के टूटने में और बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो अगर कोई कार्बोकैटायन बन के तैयार हुआ है तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ बदलेगा, पता नहीं उसके पास जो न्यूक्लियोफाइलिक स्पीसीज है कितनी देर में मिले। ठीक है, इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको स्टेबल कार्बोकैटायन को क्या करवाना है, अटैक करवाना है। ठीक है जी, तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन के लिए जाएगा। तो आप देखो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो मैंने मैकेनिज्म लिखी है, इस मैकेनिज्म को देखिए क्या हुआ कि Br हमारे मिड वाले कार्बन पर लगा और H पॉजिटिव इधर लगा, तो इससे कार्बोकैटायन ये बना था। तो ये तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पर डिसाइड किया, लेकिन इस चीज को मार्कोनी ने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर लिया। इसीलिए उसने एक रूल बना दिया कि हमारा कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है या एल्काइन है तो उसका उसमें अटैकिंग एजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कम कार्बन वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट दूसरी पर विद क्लीवेज ऑफ पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड को क्लीवेज करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें। तो ये मैकेनिज्म से समझ में आता है। क्लियर है, तो यानी कि हमारा अगर ये तो यहाँ हमारा पॉसिबिलिटी सेकेंडरी की, सेकेंडरी अगर टर्सरी बनता तो टर्सरी को भी देखते। ठीक है, टर्सरी हमारा बनना चाहिए था। ठीक है,
अब जैसे सपोज आप यहाँ और रिएक्शंस कर लें। सपोज मैंने क्या ले लिया, ये एक एल्कीन ले लिया और यहाँ मैंने क्या लिया, ये इस तरीके से, और आप इसे HCl के साथ रिएक्शन कराइए तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पे और नेगेटिव पार्ट ज़्यादा कार्बन पे चला जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा Cl, और यहाँ हमारा पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पे आके लग गया और ये CH3, उस तरीके से ये क्या बन गया, आपने प्रोडक्ट बना दिया। यानी कि क्या हुआ इसमें देखो, दिखा नहीं है तो पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पे आ गए और नेगेटिव पार्ट उसके अपोजिट विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। तो यही तो कहता है कौन, मार्कोव रूल। मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट हमारे जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड कार्बन, इधर साइड ऑफ पाई बॉन्ड कार्बन एटम के दोनों तरफ देखो, इधर भी इधर भी, तो इधर कार्बन कम है इधर कार्बन ज़्यादा है, तो पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पे आ जाएगा तो नेगेटिव पार्ट अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा की तरफ चला जाएगा विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या करना है, रिएक्शन बनाते जाना है बनाते जाना है। अब देखो हम सिर्फ यही नहीं, आप अनसिमेट्रिकल पानी के साथ भी रिएक्शन करवा लीजिए। जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वाटर के साथ रिएक्शन मैं कराता हूँ इसको, ठीक है, तो भी मार्कोनी रूल ही फॉलो होना है, सभी में मार्कोनी रूल फॉलो होना है। जैसे ये H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यानी पॉजिटिव पार्ट हमारा कम कार्बन पे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड भी टूट के यहीं आना है। तो रूल को फॉलो करो, तो यहाँ तो आ गया H, तो मिड पे आ गया OH और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। क्लियर है। आप इसी तरीके से क्या करते जाएंगे, रिएक्शंस करते जाएंगे, रिएक्शन करते जाएंगे। सपोज मैं साइक्लिक ले लेता हूँ, साइक्लिक मैंने ये ले लिया और इस पर CH3 लगा दिया और मैं इसको HCl के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो इस वाले कार्बन को देखो और इसको देखो, ठीक है, इस वाले कार्बन पर दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इस पाई बॉन्ड कार्बन के कम कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ, और नेगेटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट आ गया यहाँ और नेगेटिव पार्ट आ गया इस कार्बन पे। तो पाई बॉन्ड को क्लीवेज होते हुए क्या हुआ, CH3, यहाँ तो हमारा लग गया Cl और ये लग गया H। तो ये हमारा किससे हो रहा है, मार्कोव रूल। पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन वाले पाई बॉन्ड कार्बन एटम की तरफ जाएगा और Cl उसके अपोजिट नेगेटिव पार्ट उसके दूसरी तरफ जाएगा। क्लियर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ए लॉट ऑफ रिएक्शंस करवा सकते हैं। देखो हम रिएक्शंस कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शंस हो रही हैं। सपोज आप साइक्लोहेक्सीन ले लीजिए और ये रिएक्शन कराइए, ठीक है। अब मैं सपोज इसको HI के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस पॉइंट को पकड़ो और इसको पकड़ो, ठीक है। यहाँ देखते हैं दो कार्बन है, यहाँ देख रहे हैं एक ही कार्बन है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कम कार्बन की तरफ, तो नेगेटिव पार्ट अपोजिट जाएगा विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है जी। इस तरीके से देखिए क्या हुआ, यानी CH3 इसके साथ आगे I लग गया और ये H। क्लियर। इस तरीके से आप देखते जाइए, ठीक। अब यहाँ सपोज आप इसके साथ वाटर का रिएक्शन भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। सपोज मैंने यहाँ CH3 यहाँ लगा दिया और ये वाटर के साथ रिएक्शन कराया H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कार्बन एटम है, पाई बॉन्ड कार्बन है, पाई बॉन्ड कार्बन एटम है, तो हमको पॉजिटिव पार्ट कहाँ आना चाहिए, कम कार्बन की तरफ, जब एक तरफ कार्बन एक ही कार्बन है और यहाँ देखेंगे दो कार्बन है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन पे आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट इस पे आ जाएगा जिस पर CH3 लगा हुआ है, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। ठीक है। तो ये हमारी ए लॉट ऑफ रिएक्शन है जो करते जाइए करते जाइए। सपोज मैं इसमें आपको ये ले रहा हूँ और यहाँ CH3 ले रहा हूँ और यहाँ आप HOCl के साथ रिएक्शन कराइए, तो यानी कि Cl पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट ये कम कार्बन की तरफ जाएगा, इस पे देखो इस वाले कार्बन पे एक ही कार्बन है और यहाँ दो कार्बन है, तो क्या होगा, तो यहाँ तो जाएगा Cl और इससे CH3 से आगे लग जाएगा OH। तो ये सब किस लॉ से ये रिएक्शंस हो रही हैं, इस लॉ को जानिए किस लॉ से हो रही हैं। ये हमारे मार्कोनी रूल से हो रही हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिएक्शंस करनी है। क्लियर है। आपको
ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी कि मैंने क्या करा रहा हूँ, किस तरीके से। अनसिमेट्रिकल के लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। स्पेशल मैकेनिज्म वाली जो रिएक्शंस हैं वो मैं अलग से आपको एज ए क्वेश्चन गिवन के फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है। अब हमारा जैसे देखो मार्कोनी रूल तो मैंने बता दिया कि मार्कोनी रूल क्या है। तो मार्कोनी रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइन हो गई तो वहाँ कर दीजिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइन होगा तो क्या होगा, वहाँ आपको क्या करना है, यही रूल फॉलो कराना है, मार्कोनी रूल। और ये आपको समझ में आया होगा इसकी मैकेनिज्म के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल करता है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। और जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की वजह से ही इसको मतलब मार्कोनी रूल ने जो रूल बनाया वो हमारे इस मैकेनिज्म के बेसिस पे, जो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसके बेसिस पे उसने बताया, ठीक है। उसने और कुछ नहीं किया। जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो सभी आसानी से हो रहे हैं। आप चाहो तो और भी कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये क्या है, मैंने प्रोपाइन ले लिया और आप इसमें पानी के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो पहले क्या होगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड टूट के इस पर कम कार्बन है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड लेगा तो H तो यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो इसमें ये जो इसके बाद होगा, इसके बाद इसका टोटोमराइजेशन होगा, टोटोमराइजेशन होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड टूट के चला जाएगा नेगेटिव और ये यहाँ, और ये इसके साथ रीअरेंज। तो कीटोन में, और अगर हमारा वैसा होता सिमेट्रिकल होता तो एल्डिहाइड बनने की प्रोबेबिलिटी होती। अगर इथाइन होता तो डेफिनेटली एसिटाल्डिहाइड बनता और इसमें हमारा कीटोन बना के दिखाया। तो यहाँ जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक ही बार रिएक्शन होगा और फिर आगे उसका टोटोमराइजेशन हो जाएगा। उसके साथ ध्यान रखें इस चीज़ को, जैसे इस रिएक्शन को ध्यान से देख लें। पॉजिटिव पार्ट पहले इस कार्बन पाया, OH यहाँ आया, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, फिर उसके बाद टोटोमराइजेशन होकर ये कीटोन बन गया। ये हमारे ये भी हमारी क्या है, सभी ये सभी कौन सी रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइंस। इसमें मार्कोनी रूल मैंने बताया है। मार्कोनी रूल आपको समझ में आया, आई हो आपको मार्कोनी रूल पूरी तरह से समझ में आया होगा जिस मैकेनिज्म के साथ मैंने जो बताया है। अब हम बात करेंगे साथ में एंटी मार्कोनिक रूल की भी बात कर लें, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल को भी हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है, इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो क्या होता है कि जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे हमारा प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है और सिर्फ HBr के साथ एडिशन रिएक्शन हो रहा है, HBr के साथ, तो उसमें जो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, या बेंजोइल पेरोक्साइड भी कह सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड भी कह सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो उसमें जो मार्कोनी रूल से जो होता है उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, यानी पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन वाले, यानी कि इस पर कम कार्बन है उस पर पॉजिटिव पार्ट में जाके हमारा क्या होगा, दूसरे पर चला जाएगा, ठीक है। हमारा मार्कोनी रूल क्या कहता था, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, कम कार्बन वाले, जिस उस पाई बॉन्ड कार्बन एटम पर जाता है जिस पर हमारे कार्बन कम हो, यानी कि विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। तो पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पर जाने की बजाय किस पर चला जाएगा, वो हमारा ज़्यादा वाले पर चला जाएगा, पेरोक्साइड होगा तब, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐसा होता है, पेरोक्साइड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये हमको मैकेनिज्म, ये भी चीज़ आपको मैकेनिज्म से समझनी होगी। तो इसमें मैकेनिज्म क्या कहती है उस चीज़ को देखो, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखो यहाँ मैं बेंजोइल पेरोक्साइड लेता हूँ, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड हमने ले लिया, ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया और ये होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। इस तरीके से होमोलाइटिक फ्यूजन से क्या बनेगा, ये हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये फ्री रेडिकल फिर जल्दी से टूट के, यानी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल फिर टूटेगा, यानी कि दो बनेंगे। ये दो बनने के बाद क्या होगा, बेंजीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो हमारा बेंजीन का ये वाला जो फ्री रेडिकल बना है इस पर HBr, जो ये फ्री रेडिकली टूटेगा, जो फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकली मैकेनिज्म होती है, तो इस बेंजीन से तो H मिल जाएगा और Br डॉट फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में जो हमारा प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन,
क्योंकि जिस कार्बन पर जिन दोनों बॉन्ड का पाई वन कार्बन के एटम के दोनों तरफ देखो, अगर एक तरफ दोनों तरफ कार्बन इक्वल है तो सिमेट्रिकल है, अगर दोनों तरफ कार्बन सेम नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप कैसे पहचानेंगे, इस चीज को ध्यान में रखें। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि पाई बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों तरफ देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाते हैं तो अनसिमेट्रिकल है। तो हम इसमें बी आर डॉट इस पर रिएक्शन करेगा तो बी आर डॉट हमारा फिर ये होमोलाइटिकली क्लीवेज कराएगा। तो जब होमोलाइटिकली क्लीवेज कराएगा तो हो सकता है कि एच यहाँ आके लग जाए, यानी क्या बी आर यहाँ आके लग जाए और ये डॉट यहाँ इधर बन जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो कि ये बी आर यहाँ लग जाए और ये डॉट यहाँ लग जाए। ठीक है, ये फ्री रेडिकल इस तरीके से बन जाए। तो देखो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, तो इससे जैसे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। जब ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है और ये लेस स्टेबल है, तो फर्दर रिएक्शन के लिए कौन जाएगा, जो मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल वाला फर्दर रिएक्शन के लिए जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये वाला फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ है, ये वाला फ्री रेडिकल बन के तैयार हुआ है, उस पर एच बी आर फ्री रेडिकली फिर रिएक्शन करेगा, ये फ्री रेडिकली टूटेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ आके एच लग जाएगा और ये बी आर लग जाएगा और ये हमारा बी आर डॉट फर्दर रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। क्या आप सोचें, क्या ये बी आर नहीं लग सकता था यहाँ, यहाँ लग सकता था, ये बिल्कुल लग सकता है, ऐसे लग सकता है और H डॉट फ्री रेडिकल बन सकता है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 99% है और इसकी प्रोबेबिलिटी मात्र 1% है। तो इसका मतलब है इसको नहीं लेना, किसको लेना है, इसको लेना है जो हमारा ये बना है, ये चीज, ये जो बन के तैयार हुआ है, इसको लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस मैकेनिज्म को देखो, इस मैकेनिज्म से क्या हुआ, पहले जो फ्री रेडिकल टूट के फ्री रेडिकल बना और फिर इससे हमारा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बना। जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है वो फर्दर रिएक्शन एच बी आर के साथ करेगा, तो इसका एच पॉजिटिव यहाँ लग के करेगा, जो कि इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बनने की है वो मैक्सिमम होगी, क्या 99% इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि बी आर डॉट फ्री रेडिकल मोर स्टेबल भी है और यहाँ हिंड्रेंस की वजह से दूसरा बी आर लगने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। इसके वजह से हमारा इसके बनने की प्रोबेबिलिटी है, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस मैकेनिज्म से क्या पता लगा कि जब कभी भी एच बी आर, ओनली एच बी आर के साथ, ठीक है, ये है हमने लिखा ना ओनली एच बी आर ही परऑक्साइड इफेक्ट दिखाता है, ओनली, और कोई भी नहीं दिखाता। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे सपोज मैंने क्या कर रखा है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया और मैंने एच बी आर रिएक्शन करा रहा हूँ, लेकिन परऑक्साइड डाल रखा है। तो आपको मार्कोनी रूल ध्यान रखना था, पॉजिटिव पार्ट के अकॉर्डिंग ये कहाँ आएगा, कम कार्बन पे आएगा, लेकिन परऑक्साइड डाल रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो बी आर यहाँ आएगा और एच इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने, ये तो क्या हो रहा है, परऑक्साइड इफेक्ट की वजह से हुआ, बेंजोल परऑक्साइड होगा, ये इस तरीके से परऑक्साइड इफेक्ट से क्या हो रहा है, ये हमारी प्रोसेस हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है एच बी आर के साथ ही परऑक्साइड इफेक्ट फॉलो होता है। परऑक्साइड इफेक्ट कब होता है, यानी कि जब एच बी आर, क्योंकि बी आर डॉट फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये परऑक्साइड वाली जो रिएक्शन होती है वो हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने का मतलब क्या है कि जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसके हिसाब से, यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बना, यहाँ बी आर लग चुका है, तो अब इस पर एच लगने की प्रोबेबिलिटी है तो वो लग जाएगा। तो यानी कि मार्कोनी रूल को उल्टा जो काम करता है वही क्या है, एंटी मार्कोनी रूल है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, खरास इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप फिर दोबारा से समझ लीजिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ एच बी आर रिएक्शन करता है बेंजोल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, जस्ट अपोजिट ऑफ द मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल को जस्ट अपोजिट काम करता है, तो क्या होता है, यानी पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पर लगेगा विद क्लीवेज ऑफ बाई वन, तो वो मार्कोनिक रूल के कहता है, तो उसके उल्टा होना है, तो ये क्या होगा, एच यहाँ लग जाएगा, फिर बी आर यहाँ लग जाएगा। और इस चीज को हमने मैकेनिज्म से क्या किया है, इससे हमने मैकेनिज्म से इसको जस्टिफाई किया है।
क्लियर है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसलिए इसको तो जब कभी भी आपको क्या दिखाई दे, पेरोक्साइड इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब कब दिखाई देगा, जब वो HBr के साथ होगा, यानी HBr के साथ होगा तो क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ओनली HBr फॉलो पेरोक्साइड इफेक्ट, ओनली HBr। ठीक है, सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ओनली HBr, क्योंकि Br डॉट फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, क्योंकि इससे जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो मोडेट होता है, वो आसानी से H पॉजिटिव और Br डॉट फ्री रेडिकल बन जाते हैं, और ये मोर स्टेबल यानी कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक है जी, जब फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसीलिए जबकि F डॉट Cl डॉट OH डॉट ये फ्री रेडिकल मोर स्टेबल नहीं है, तो इनकी प्रेजेंस में हम इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो पेरोक्साइड इफेक्ट कभी फॉलो नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, यानी कहने का मतलब ये है कि पेरोक्साइड इफेक्ट कब फॉलो होता है, इस चीज़ का भी हमारा ध्यान रखना है कि क्या है कि सपोज मैं क्या करा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखो क्या करा रहा हूँ कि सपोज आपके सामने मैंने ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और HBr डाल रखा, यहाँ मैंने पेरोक्साइड नहीं डाल रखा, और यहाँ मैंने ये अनसिमेट्रिकल ही ले रखा है और HBr के साथ ही करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने पेरोक्साइड डाल रखा है। तो मार्कोनी रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट कम कार्बन पर चला जाएगा विद क्लीवेज ऑफ पाई 1, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ आएगा तो पाई 1 टूट के इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट इसका कहाँ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि CH3 इस पे लगा हुआ, यहाँ Br लग जाएगा और H यहाँ। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पेरोक्साइड डला हुआ है, तो मार्कोनी रूल का उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ CH3 इससे लग जाएगा H और इससे लग जाएगा Br। तो ये है पेरोक्साइड को देखते ही जो मार्कोनी रूल से काम कर रहे थे उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, ये उल्टा कर देना है, क्लियर है। तो जो हमारा पहली एप्लीकेशन मार्कोनी जो हमारी ई इफेक्ट का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस टेक प्लेस बाय ई इफेक्ट, यही एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं। देखो ये है, यानी कि ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन टेक प्लेस ई इफेक्ट। लेकिन हमने बात कहा, क्या बात कहा, इस चीज को देखो कि सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यानी HBr ही क्या करता है, ओनली पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, किस चीज को ध्यान रखना है, ओनली पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया है कि जब पेरोक्साइड या बेंजोल पेरोक्साइड दिखा लोगे तभी एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा, और इस एंटी मार्कोनी रूल को ठीक से ध्यान कर लो, यानी कि जब भी एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनी रूल का उल्टा होगा। अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानते हैं, ये चीज भी हमको जाननी चाहिए कि जो पाई 1 कार्बन एटम है दोनों तरफ देखो, जिधर कार्बन, अगर दोनों तरफ कार्बन सेम होते, ठीक है, तो सिमेट्रिकल होता, इधर भी CH3 हुआ इधर भी CH3 होता, सिमेट्रिकल हो जाता। लेकिन ये एक तरफ कोई कार्बन नहीं, एक तरफ एक कार्बन है, तो इसका मतलब है पाई 1 कार्बन एटम ये अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ देखो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है, कैसे पहचाना हमने, क्योंकि यहाँ जिस कार्बन पर पाई 1 एटम इन दोनों पे पॉइंट रखती है, यहाँ एक कार्बन है यहाँ दो कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसमें पॉजिटिव पेरोक्साइड डला हुआ है, तो पॉजिटिव पार्ट हमारा कम कार्बन पे जाने की वजह क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है पेरोक्साइड को ध्यान रखते हुए। अब हमारा इसका एक और सेकंड एप्लीकेशंस और है, उसको भी जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, उसको भी जान लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है ऑल द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। देखो एल्कीन से एल्काइन की तो इलेक्ट्रोफिलिक कह रहे हैं, और जब हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स की ये रिएक्शंस होती है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज HCN के साथ मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन HCN के साथ रिएक्शन कराता हूँ H पॉजिटिव प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन क्या होगी, यहाँ OH बन जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ CN लग जाएगा। अब इसमें हमारा
इसमें इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों कह रहे हैं, तो इसको भी मैकेनिज्म से ही समझ पाओगे। मैकेनिज्म क्या कहती है कि पहले HCN यानी कि H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव ये टूट गया न्यूक्लियोफाइल और ये टूट गया इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और नेगेटिव स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। अब क्या है दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा ऑक्सीजन अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के ही रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जैसे ही इसके पास आएगा तो वो और इसको रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को इसको ही पहुंचा देगा। तो पहले अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। पहले अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये O नेगेटिव बन जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई स्पीसीज आएगी, तो वो स्पीसीज कौन आएगी, यानी H पॉजिटिव इसके पास बचा हुआ है, तो ये क्या होगा, OH लग जाएगा, इस H तो लगा हुआ और Cn लग जाएगा। तो इसको कहते हैं साइनाइड, मतलब क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम जो कहते हैं जैसे हमारा साइनो-हाइड्रल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, साइनो-हाइड्रल रिएक्शन के नाम से, क्लियर है। तो और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या है, न्यूक्लियो, क्योंकि इसमें फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। फर्स्ट अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। देखो हम देखते हैं क्या है, यानी कि क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर, यानी किस तरीके से, सपोज कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, तो इसमें आप कोई भी जैसे HCN के साथ रिएक्शन कराइए तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो फर्स्ट अटैक करने के लिए कौन आएगा, फर्स्ट अटैक करने के लिए आएगा ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रखेगा और H इसके पास आ जाएगा, तो यानी कि ये बन गया OH और ये लग गया Cn और ये अपना बॉन्ड बने रहेंगे। तो ये हमारी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों हैं, फिर दोबारा से मैं बताता हूँ, क्योंकि जो HCN है वो क्या काम करेगा, H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल में टूट गया, तो अब इसके ऊपर पहले कौन अटैक करने के लिए आएगा, ये H प्लस आयन से प्रेजेंट होकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा फर्स्ट। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो पाई बॉन्ड, अब कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्यों आया, क्योंकि एल्किल में क्यों नहीं आया, एल्किल में इलेक्ट्रोफाइल पहले क्यों आया, क्योंकि वहाँ सिमेट्री थी पाई बॉन्ड में, यहाँ अनसिमेट्रिक है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ विड्रॉ करके रखेगा थोड़ा पाई बॉन्ड को, तो ये इसके पास आते तेजी से विड्रॉ, मतलब इसके तरफ डिस्प्लेस होकर इसको नेगेटिवली बना देगा और Cn इसके साथ जुड़ जाएगा। जब Cn इसके साथ जुड़ गया तो तीसरे स्टेप में क्या होना है, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जो हमारा H पॉजिटिव हमारी जो स्पीसीज बन के जो हमारी बन के तैयार हुई थी यहाँ हमारी ये, तो उसको न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगी, OH के साथ जुड़ जाएगी और ये जो एल्डिहाइड कीटोन का क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रन बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है, तो यानी कि जो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है, मैंने HCN के साथ करके दिखाई है, ये लॉट ऑफ रिएक्शन है, पांच रिएक्शन तो कम से कम है, 5 नहीं ज़्यादा हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस हमारी कंडेंसेशन के अलावा जितनी भी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो देखो मैंने 3 तरह की रिएक्शंस मैंने, अगर आप इन पूरे के पूरे जो बेसिक थिंग्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ हैं, जो 4 लॉ हैं, चारों लॉ को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, सारे वीडियो में मैं दूंगा आपको, सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो वो आपकी जितनी भी हमारी बेसिक थिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ज़रूरी हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी, ये गारंटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए, इन लॉ को समझते हुए, आई होप मैंने जो लॉ आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप सो, यानी कि जो मैंने ये ठीक है, इन आई होप ये जितनी भी मैंने रिएक्शन इसकी एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन बताई हैं आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। वीडियो को बार बार देखिए, देख के आपको पता लगेगा क्या है, चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है। आई होप मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर द
लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है, थैंक यू।